इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया। अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। स्वाहा मुँह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। स्वाहा भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पा करके निश्च दिन कैसा अलमस्त तेरा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा परिचय क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। सब मिलकर गाएंगे एक साथ। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत। यह भक्त भावना देख सके
युग युग तक आगामी बस। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुण्य चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो उवध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। स्वभाव का कभी भी अभाव नहीं होता है। जिसका जो स्वभाव होता है, जिस पदार्थ का वस्तु का, उसका वह स्वभाव हमेशा बना रहता है। उसका कभी भी अभाव, उसकी कम बेसी हो सकती है, उसका अभाव कभी भी नहीं होता है। ये बात अलग है कि उसका वह स्वभाव आच्छादित कवर, जिसको बोलते हैं आवरण, वह हो सकता है। जैसे बादलों के आवरण से सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का अभाव है, हो सकता क्या? कभी भी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से वायु जैसे ही आएगी, वायु चलेगी, तो उस वायु के प्रभाव से बादल अपने आप छट जाएंगे और सूर्य देवता अपने आप प्रकट हो जाएंगे। सूर्य का जो स्वभाव था, ताप, गर्मी, उष्मा देना, प्रकाश देना, वह कभी भी अलग हो नहीं सकता है। इसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान दर्शन चेतना इसका स्वभाव है, लेकिन उसमें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी से कर्म है, इनसे वह स्वभाव आच्छादित हो गया है। अब इसके लिए ऐसी कौन सी हवा चाहिए कि जिसके कारण से यह बादल छट जाएं, कर्म के बादल छट जाएं। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने जो कहा उसके लिए बताया है कि रत्नत्व, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसी रत्नत्व की हवा चलेगी, अपने आप ही उस हवा के प्रभाव से इस आत्मा रूपी सूर्य में जो कर्मों के बादल हैं अपने आप छट जाएंगे। जैसे मौसम अभी 2-3 दिन से गड़बड़ चल रहा था, कल थोड़ा बादल छटे और सूर्य का प्रकाश आ गया। आज भी थोड़ी उम्मीद भी है कि ऐसी हवा चलेगी और उस हिसाब से वह बादल सामने आ जाएंगे। सिर्फ प्रश्न ये होता है कि फिर स्वभाव को प्राप्त कैसे किया जावे, किस ढंग से स्वभाव की ओर आया जावे। तो उसके लिए ऐसे निमित्त भी मिलना आवश्यक है। उपादान की योग्यता अपने आप में रहती है, लेकिन साथ में निमित्त मिलना भी आवश्यक हो जाता है। अब एक डॉक्टर की जो गाड़ी थी, ड्राइव कर रहा था, उसकी गाड़ी गड़बड़ हो गई रास्ते में। अब उसने थोड़ा आगे पीछे देखा कि इसकी कैसे सुधार, इसकी सुधार कैसे हो, आगे मुझको अपने अस्पताल भी जाना है। तो उसने देखा कि कोई हमको कोई ऐसा मैकेनिक, मिस्त्री, रिपेयरिंग सेंटर मिल जावे, सर्विसिंग सेंटर, जहाँ मैं काम कर सकूं। तो रास्ते में एक सामान्य से जो मैकेनिक था, उसकी दुकान थी, उसको दिख गई। तो उसने वहाँ जाकर उस डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी गाड़ी गड़बड़ हो गई है, थोड़ा इसको ठीक कर दो, सुधार कर दो। जो मैकेनिक था, कार सुधारक था, उसने उस कार में देखा, 1-8 घंटे लगे, उसके इंजन में गड़बड़ी आ गई थी। उसने इंजन को ठीक कर दिया, अच्छे से सुधार दिया और गाड़ी उसकी चालू हो गई। अब उसने देखा, उसने पूछा इसका चार्ज क्या हुआ, रिपेयरिंग चार्ज जो आपने सामान बदला है और समय कितना हुआ। तो उस मैकेनिक ने कहा कि इसका चार्ज लगेगा 40,000 रुपये।
अरे आपने 1-1.5 घंटे मेहनत की, 2 घंटे मेहनत की है और कार थोड़ी बहुत आपने जो आपका सामान लगा है, पार्ट्स लगा है, उसका पहले पैसा ले लो और रिपेयरिंग चार्ज ले लो। 40,000 रुपये तो बहुत अधिक होता है। अब उसने 40,000 रुपये क्यों मांगा? उसने देख लिया कि डॉक्टर सामान्य नहीं है, विशेष डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है। उसमें लिखा था कार्डियोलॉजिस्ट, जानते ना, जिसका मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। तो उसमें जो डॉक्टर के पास पैसा वाला होगा, इसलिए आपसे पैसा इस ढंग से उनके लिया। तो उस समय जब डॉक्टर ने उसके हिसाब से ले लिया, सब कर लिया, तो पैसे बहुत ज़्यादा हो गए। तो उसने ड्राइवर उस मिस्त्री ने क्या जवाब दिया? देखिए डॉक्टर साहब, कार में इंजन उसका हार्ट कहलाता है और आप भी हार्ट के डॉक्टर हैं, आप भी इंसानों के हार्ट माने इंजन को सुधारते हैं। तो हम दोनों एक ही हुए। हमने कार का इंजन सुधारा, हार्ट सुधारा, आपने इंसान का इंजन सुधारते हो, दोनों एक ही हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट होकर के आप बाईपास के 3 लाख रुपए लेते हो, तो हमने सिर्फ 40 रुपये से मांगे हैं या 30 रुपये से मांगे, 10% उसका हमने मांगा है। अंतर क्या है? तो डॉक्टर साहब भी कलाकार कम कलाकार नहीं से। भाई तुम्हारा कहना ठीक है, तुम भी डॉक्टर, हम भी डॉक्टर, तुम कार के डॉक्टर हो, हम इंसान के डॉक्टर हैं। तुम कार का इंजन सुधारते हो और हम इंसान के हार्ट रूपी इंजन सुधारते हैं। एक बात ध्यान रखना, हम ज़्यादा पैसे क्यों लेते हैं और तुम हम इसी बराबरी के पैसे क्यों मांग रहे हो? उसका कारण क्या है? तो डॉक्टर बहुत अच्छे उदाहरण देता है। भाई मिस्त्री, आपने कार का इंजन सुधार तो दिया, अच्छा किया, आपने कार का इंजन सुधारा, लेकिन उस समय आपका कार का इंजन बंद था। आपने कार के इंजन को बंद किया, तब आपने कार का इंजन सुधारा। ध्यान रखना, मैं जब इंसान का इंजन सुधारता हूँ, हार्ट सुधारता हूँ, तो हमारा इंजन चालू रहता, तब सुधारता हूँ। ये हार्ट की विशेषता रहती है, इसलिए उसके पैसा लेता हूँ। सब लोग जानते हैं कि ये हमारा हार्ट है, एक दिन में 24 घंटे में 1,04,000 बार धड़कता है। कितनी बार? 1,00,000 धड़कता है। और इसमें से कितना सप्लाई हो जाता है? 7200 लीटर खून सप्लाई हो जाता है, यानी 7,200 लीटर खून। इतना तेज अपना हार्ट काम करता है, तब ऐसा काम करता है। यदि 3 मिनट भी रुक जावे तो काम तमाम हो जाता है। तुमने तो इंजन को 2 घंटे बंद किया, कार वाला इंजन है, 2 घंटे बंद किया, तब तुमने सुधारा। हम तो इस कार अपने हार्ट के जो इंजन होता है, शरीर का जो इंजन है, हार्ट है ना, हम इसको 1 मिनट बंद नहीं कर सकते हैं, तब हमने सुधारा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुमको? हाँ, समझ में आ गया। क्योंकि इस हार्ट हृदय के साथ में कितनी जो रक्त ले जाने वाली नलिकाएं होती ना, उनको यदि जोड़ा जाए ना, कितनी लंबी है, तो डॉक्टर बताते हैं कि 60,000 मील ऐसी लंबी रक्त नलिकाएं हैं अपने शरीर में। इनको एक लाइन से लगा दिया जाएगा तो इतनी लंबी नलिकाएं हो जाती हैं। ऐसा हार्ट उस समय सुधारा जाए जब इंजन चालू रहता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बात पते की हम आपको बताते जाते हैं कि ऐसे निमित्त हमको मिल गए हैं, जीव शास्त्री मिल गए हैं, ऐसे आचार्य हमको निमित्त मिल गए हैं, इसके बाद भी अपना हार्ट नहीं सुधार पा रहे हैं। नहीं महाराज जी, हम तो बिल्कुल चालू, हमारा हार्ट कोई गड़बड़ नहीं है, हम आराम से खूब खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं ना। ये तो शरीर के हार्ट की बात आप लोग चर्चा कर रहे हो। यहाँ पर तो पूज्य स्वामी कह रहे हैं, जो आपकी आत्मा का इंजन खराब हो चुका है, स्वभाव तो है लेकिन उसमें आवा जो आ चुका है, कर्मण आ चुका है ना, जिसमें उसमें कार्बन आदि आ गया है। गाड़ी चलाते ना, तो गाड़ी में कई बार गाड़ी रुक जाती है, तो जो सफल चालक होता है अपनी गाड़ी खड़ी की और उसने अपना जो इंजन होता है उसका एक प्लग होता है, प्लग को अपना सर साफ करके, थोड़ा कार्बन वगैरह साफ करके, अब कब तक देखिए मिस्त्री कहाँ है, कहाँ पर कैसा है। हम सबके पुण्य से इतने बड़े डॉक्टर मिस्त्री यहाँ पर आ गए हैं हम सबका हार्ट सुधारने के लिए। इसलिए अपना कार्बन को साफ कर लो उनके निमित्त से, क्योंकि ये भगवान ऐसे हैं कि वो ड्राइवर जैसे, उस मैकेनिक जैसे नहीं है, ये तो उस हृदय के डॉक्टर जैसे हैं कि आपका इंजन चालू भी रहेगा और चालू रहते उसको सुधार देंगे।
आज बात समझ में नहीं आई है। इसलिए निमित्त उपादान क्या कहलाता है, तो निमित्त उपादान एक कहलाता है। उपादान में योग्यता तो है, शक्ति क्षमता तो है, बाहरी निमित्त का जब उसमें सांस मिल जाता है तब कहीं जाकर के यह यहाँ पर ऐसा काम हो जाता है। इसलिए जीभ और दांत हमको प्राप्त हुए हैं, ये निमित्त हैं। जो कुदाली आदि है, फावड़ा है, ये निमित्त हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है, नींव खोदी जाती है। नींव खोदी जाती ना, वो नींव खोजा आप, हो सकता है वहां पर मंदिर का निर्माण हो जाए, या संत भवन का निर्माण हो जावे, उसके द्वारा गौशाला का निर्माण हो जावे। उसी फावड़ा और कुदाली से वो खोदा जा रहा है, और उसी कुदाली फावड़ा के द्वारा भी कब्र खोदी जाती है। निमित्त तो वही है, उसी वस्तु से नींव भी खोदी जा रही है मंदिर निर्माण के लिए, गौशाला के लिए, संत निवास के लिए, अच्छे स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए। उसी के द्वारा कब्र खोदी जाती है। हमको जीभ मिली है, हमारे लिए दांत मिले हैं, ये किस लिए मिले हैं, इनके द्वारा हम भगवान का भजन करें, अच्छी वाणी बोलें। लेकिन आज का मनुष्य इनके द्वारा तो अपनी खुद की कब्र खोज रहा है, कैसे कैसे भोजन पानी कर रहा है, कैसे अशुद्ध भोजन कर रहा है कि उसका हार्ट अपने आप खराब होते जा रहा है। इसलिए निमित्त मिलने पर भी अपने उपादान को जागृत कैसे किया जाता है, इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया हो गया। इसलिए जो हार्ट हम सबका हृदय जो है एक दिन में 7200 लीटर खून का संचरण कर रहा है, वह छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। इसी को दिल कहते हैं, इसी को कलीजा कहते हैं, हार्ट कहते हैं। इसलिए दिल की बात सुनो, दिल से बात सुनो कि हमको अपना हृदय कैसे साफ रखना है, क्योंकि मुख्य पाठ में वही कहलाता है। इस आत्मा में तो ज्ञान चेतना सब कुछ भरा हुआ है, बस उस आवरण को अलग हटाने की बात है। उसके लिए तो एकमात्र देव शास्त्र गुरु ही ऐसे माध्यम होते हैं। तो उसके माध्यम से हम अपने इस जो सूर्य को, ज्ञान प्रकाश को आप प्रकट कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से और साथ में संस्कारों के माध्यम से। बोलिए अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञान तय सूझन लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरुन सदा। हे जनवाणी भारती तो जपन दिन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। दो तीन दिन से सुन रहा हूं, कई श्रावकों के, जनता के मुख से वह छोटी सी भजन, उसकी एक कड़ी मैंने सुनी, ऐसा लगा अब इसका मैं जवाब ही नहीं दे सकता। उन भजन बोलने वालों ने, बुंदेलखंड में शायद भजन है, हम वस्तुतः आए नहीं, भूल से आए गुरुदेव। भूल हो गई है, मतलब अच्छा खबरी भूल से ले ली गुरु ने, हमारे खबरिया ले ली। दो बार तीन बार आए हैं, फिर भी भूल से ही आए।
भूल भुलैया ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि पंचेंद्र के विषयों को आप भूल भुलैया समझ करके भूल जाए, ताकि आपका मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि बहुत सारे आजकल आधुनिकता आने से रास्ते खुले हुए हैं, क्या पता सारे को, इन शहरों को, उपनगरों को, राजधानियों को, सबको छोड़ करके एक छोटे से गांव में 10-12 घर है, परिवार है वहाँ पर, और वहाँ पर चले गए और हम सबको भूल गए। आते समय में कम से कम आए जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे रास्ते होने के कारण और क्या सारे छोड़ देंगे, पुनः फिर दोबारा कब आएंगे। तो हमने सोचा कि ये मौका तो दे दो इनको। अब के बार इन लोगों की भावनाएं नेवरा को देख करके और अन्यत्र भी स्थान है उनको देख करके, अपने पूर्वजों ने जो कोई भी निर्माण किया है, बसें, धर्म ध्यान किया, अब वर्तमान में यह जगह छोटी सी जैसी हो गई है, जनता परिवार बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इन लोगों ने सोचा है, हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, बहुत अच्छा सोचा है। सब लोगों की बात जब मिल कर के निर्णीत हो जाती है, तो वहाँ पर बिना कहे बिना पूछे समर्थन तो दिया ही जाता है। और इन लोगों का भाव यह है कि हमें समर्थन चाहिए नहीं, किंतु हमें तो हाँ में उत्तर चाहिए। अब चूंकि हमारे कोश में हाँ के शब्द बहुत कम है, हाँ कहे तो फिर बंध जाएंगे, है आगे, और ना कहे तो ग्राहक टूट जाएंगे। दुकान तो 2-3 मंजिला बना दी और ग्राहक इधर इस ओर आए नहीं, तो सही बताओ दुकानदारों, क्या होती है आप लोगों की हालत। तो इसलिए इतना अवश्य है हमारे पास, इसलिए ग्राहक आते हैं। हमने कभी भी विज्ञापन को हाथ में नहीं लिया। विज्ञापन एक प्रकार से कहीं न कोई कमी रहती होगी, इसलिए मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन हमने इसमें शामिल अपने आप को नहीं किया है। देखो, आप
अवश्य ही सारे दुकानों को देखेंगे, फिर बाद में कहेंगे वहाँ पर भी चलो। हम एक भाव रखते हैं और एक ही भाव ही एक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो चाहे वो वार मार्ग हो। तो दृढ़ता ये है कि चीज़ अच्छी रखोगे तो निश्चित रूप से उसको लोग ढूंढते हुए आएंगे और इसका क्या मूल्य है, इसमें कुछ बढ़ सकती है क्या नहीं, घट सकती है क्या नहीं, हमारे ग्राहक भूल जाते हैं। ये मत पूछो, बस उठा लो, नहीं तो और कोई आ जाएगा तो उठा लेगा। आप लोगों को अपनी कुवत के अनुसार, युग के अनुसार जो आप लोगों ने सोचा, निर्णय किया, इसको और निर्णित कर लो। लेकिन ये ध्यान रखो, युग बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। आगे के पीढ़ी भी इसके पूर्ण लाभ ले, इस अपेक्षा से और आपको ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि युग का मन इस ओर आ जाए और प्रत्येक क्षण का उपयोग कर ले। आप लोगों को कैसा लग रहा है? महाराज आप पूछो नहीं, हम सब भूल ही गए। बिल्कुल आप लोगों की प्रसन्न मुद्रा को देख करके ऐसा लग रहा था। कैसा लग रहा था आपको? कैसा लग रहा था बताओ? प्रसन्नता है? हाँ कहा ही नहीं और आप वाह कह रहे। हाँ ये बताओ, ये हाँ किसके लिए? बहुत अच्छा। अब हम यही कहना चाहते हैं, आपका निर्णय ठोस हो और स्थिर हो और किसी प्रकार से आपका निर्णय हमेशा हमेशा आपको क्या करे? आनंदित करे। ऐसा कार्य आपको करना है कि हाँ, अपने जीवन में गुरु पूर्वजों ने जो किया उसके अनुसार यहाँ तक तो हम आए हैं। आगे के युग को भी हम ऐसा दें ताकि इससे भी वो बढ़ चढ़ करके अपने समय पर इस कार्य को वो भी कर सके। ऐसे निर्णय आप लें। और हम भी अभी सोच रहे हैं, वैसे ही योग से आप लोगों के कई प्रस्ताव हैं। अभी जो आपने लिया है निर्णय, उसके लिए हम समर्थक हैं और योग्य, बोलिए नेमिनाथ भगवान की। योग्य पात्रों का चयन जो है आप लोगों को इस निर्माण में, हाँ पुण्यार्जक बोलते हैं, वैसे सारे पुण्यार्जक ही है। फिर भी ये परंपरा चलती है, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसको बढ़ चढ़ करके बोलना चाहिए। विनोबा जी के पास यह विषय आया है कि जैनियों को थोड़ा सा प्रेरित कर ले ताकि आगे
इस संविधान सूत्र जो महावीर ने बताया दिया हम लोगों को, वह सब लोग इसको जान सके, किंतु बहुत अपार शास्त्र होने के कारण जैन समाज से निवेदन किया कि मैं चाहता हूँ आप उनमें से कुछ छांट करके गवेषणा करके युग के सामने रखने का प्रस्ताव रखो, मैं इसका बहुत अच्छा मानूंगा, समर्थन करूंगा। और जब वह लिखा गया है समन सुट्टम के नाम से, तो उनके पास गया, उनको बहुत उससे और आनंद हुआ, और उससे पूर्व में उन्होंने इसमें लिख दिया, गीता से बढ़कर नहीं, गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। ऐसा 2500 निर्वाण महोत्सव के समय पर समन सप्तम का अनुवाद हुआ। हाँ, और उस समन सप्तम का, क्योंकि वह प्राकृत में है, इसका अनुवाद हिंदी में हो, और ऋषि के तरफ से मांग आई थी, विनोबा जी की तरफ से, सर्व सेवा संघ बनारस के माध्यम से। तब हमने कहा बाबा ने यदि चाहा है तो इसको भी हम प्रारंभ करते। उस समय वहाँ पर फिरोजाबाद में हमारा चातुर्मास हो रहा था, वहाँ पर भगवान के चरणों में वंदना करके निश्चय किया इसका यथाशक्ति भगवान अनुवाद बन जाए, और वसंत का छंद में जैन गीता के शीर्षक नाम से उसका प्रकाशन हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, अपने पास साहित्य है, विज्ञान है, आचरण है, श्रद्धान है, संविधान सिद्धांत है, वह हमारे लिए यही भगवानों के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। उसका आचरण करने के लिए हमारे लिए और कोई शरण नहीं है, आधार नहीं है। इसलिए महावीर से बढ़कर यह एक व्यक्ति साधु के रूप में रहते थे वो, और ये कहा तो सब लोगों को चमत्कार हो गया कि बाबा ने ऐसे कैसे कहा, वह चीज़ ऐसी ही है, वो आप लोगों के लिए योग से उपलब्ध हुआ है। उसका आप लोग शाकाहार के माध्यम से, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है उसके माध्यम से, और जो संस्कृति है भारत की उसको पुनः जीवित नहीं, जीवित तो है किंतु उसका विकास के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर करके भगवान से मांगो नहीं, मांगोगे तुम भूल जाओगे, थोड़ी सी चीज़ मांग जाओगे। ऐसे चीज़ है, भगवान से कहो भगवान आप जानते हैं, हम जानते हैं, और आप भी तो कैवल्य के धनी हैं, सब जानते हैं, हम बिना मांगे हमारा कार्य सारे हो जाए। जैसे प्रोसेस लिखते ना कहीं मूर्ति के नीचे, हाँ, तो उसमें लिखते हैं कि हे भगवान हम कुछ नहीं चाहते कुछ, किंतु इतना ही चाहते हैं कि झोली भर जाए बस। तो अब आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जल्दी में झोली तो लेकर के आओगे आप, कहीं छेद वगैरह हो ना जाए, अच्छे ढंग से पुरानी झोली न लाइयो, हाँ, ताकि वह काम अच्छे ढंग से हो सके। महाराज हम कुछ नहीं जानते हैं, न झोली जानते हैं
न बोली जानते हैं। आपका कर्तव्य है इस बच्चे को संतुष्ट करना है। बहुत अच्छा है। अभी न हाँ है न ना है, आगे के लिए इतना तो कह दिया। अहिंसा परमो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। मुनि महाराज श्रमण लोग संघ के साथ विहार यत्र तत्र करते रहते हैं। उसके बीच में कई प्रकार के व्यक्तित्व उनसे मिलते हैं। उनकी आँखें जैसे सूरमा डालने से नेत्र की ज्योति खुलती है और बढ़ती है, वैसे वैसे उन विहार करने वाले श्रमणों संघों के कारण उन जनता का एक प्रकार से ज्योति पुष्ट हो जाती है। और उससे हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, किससे बचना है और किससे दूर रहना है, ये सारे के सारे विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं श्रावकों को भी। और श्रावकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से यह कारण हो जाता है। इन दिनों जैसे चुनाव के माहौल में आप लोग 1-2 महीने यूँ निकाल लेते हैं, उसी प्रकार हमने भी सोचा कि उस तिलदाना के निमित्त से नेवरा जिसको बोलते हैं, उसके भी हमने सोचा नया छत्तीसगढ़ बना है। इस निमित्त से यदि हमारे भी चुनाव पद्धति पूर्ण हो जाती है तो बहुत अच्छा है। तो उसका 3-4 वर्ष पूर्व में शिलान्यास किया गया था और केवल 12 परिवार है। सुन रहे हो आप लोग? केवल 12 परिवार है। आप लोगों के कितने परिवार है? हाँ, तो ये तो हम वैसे ही पूछ लेते हैं जिसके माध्यम से कुवत कहाँ से कहाँ तक की है। कोई बात नहीं, एक बार ग्राहक बंद जाए तो फिर तो उसको तो आना ही पड़ेगा। अब वह उस गांव से प्रारंभ हुआ, उसका अल्प समय में उन लोगों ने भिड़ करके एकता के कारण और अच्छे जो बुद्धिजीवी हैं इस दिशा में बुद्धि का काम करते हैं, तो उनको लगाने उनके सहयोग मिलने से वह कार्य अल्प समय में किंतु बहुत बड़ा काम हो गया है। आप लोग अवश्य ही उसके दर्शन करेंगे। अब हमें इसके अनुरूप क्या कहाँ तक दौड़ लगाना है, ये भी अब अनुमान आपको लग जाएगा। यहाँ पर भी कोई कमी नहीं, वहाँ पर भी थोड़ा अलग था, किंतु यहाँ पर कि धान का कटोरा होता है वो भारत में कहीं भी नहीं मिलता, और जहाँ भारत में कहीं नहीं मिलता तो विदेशों में तो सवाल ही नहीं होता।
हर एक व्यक्ति पहले चाहिए पोहा, पहले चाहिए चावल, कि पहले चाहिए खिचड़ी, पहले चाहिए वो। इस प्रकार यह आपका आपके घर में भी हो रहा है और आपके निमित्त से विश्व में भी ये कार्य यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ की रीति नीति को अपनाने से, देखने से तो ऐसा लगता है हर एक व्यक्ति, दुकानदार क्या कहता है कि चीज़ कोई खरीदनी हो लेकर के आया हो तो उसके दाम क्या होता है यह आप लोगों को मालूम है। घटा करके आप बोलते हैं इसमें नहीं देना हो तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत मिल रही है आज, और देना है तो भैया देखो, हमारे भैया ने कहा कि उसको जल्दी नहीं करना है, उसको सुरक्षित रखना, मांग बहुत ऊपर की आ रही है, बस उसकी हो या ना हो कीमत मूल्य, किंतु वह बढ़ चढ़ जाता है। उसी प्रकार ये आप लोगों का एक गुण है कि ये दान के लिए तो आजकल तो दुकान चलती ही नहीं। अच्छा, दुकान चलती नहीं? हमने कहा है कि दुकान चलती है। दुकान तो बहुत फर्रा के साथ दौड़ती है। चाहिए बस दौड़ाने वाला। हाँ, नहीं समझे? हाँ, इधर उधर की बातें कह करके हमें ऐसा आप ये नहीं कह सकते। तो इस प्रकार आप लोगों का कार्य यहाँ नहीं होगा ऐसा नहीं, थोड़ा सा अन्यथा तो खर्च होता है, इसको कम करके जैसे हमने समय निकाल करके इस यात्रा में निकाला है, लग रहा है ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी तो सर्दी चल रही है और आगे गर्मी आएगी, तो इसलिए इन लोगों को यदि उत्साह बढ़ जाता है तो चलो, तो हम धीरे धीरे करके फिर बाद में कह रहे थे कि हमें भी वहाँ उसी के अनुसार आगे बढ़ना है, तो कोई बात नहीं, देख लो। तो वह मूल जो मंदिर है उनका, ये बहुत बड़ा है, 20-25 लाख की आबादी होगी, और जिधर देखो उधर बिल्कुल गगनचुंबी क्या है, इमारत है। अब उनमें मंदिर जो है बिल्कुल बोना सा हो गया है। हाँ, मालवी नगर, उसको मूल नगर है वह मालवी नगर, माल जिसमें तैयार होता है, माल जिसमें सुरक्षित रखा जाता है, और वह शुरुआत से ही राजधानी के रूप में प्रसिद्धि पाई है। तो उनको कहा है महाराज हमें इससे बनाना है, इतनी हमारे पास ज़मीन है, क्या करें? जो आते हैं उनकी इस परिस्थिति देखते हैं तो हमारा कर्तव्य तो छूट रहा है। तो कुछ नहीं छूट रहा है, बहुत सारे घर उसके लगे हुए हैं मूल मंदिर से, उनको एक करके कोई कार्य करता कि ऐसा संघ बना दो जिसके द्वारा ये काम हो ही जाएगा। महाराज इतना बड़ा काम कैसे होगा? यह भी कार्य बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से अनेक दूर दूर से बसने के लिए, हाँ, तो आगे आगे हो रहे हैं, इसलिए मूल कहीं आपका चूक न जाए, इसलिए मिल करके उस ऐसा योजना बनाओ। उन लोगों ने बहुत अल्प, और दूसरी बात ये, यदि आप बनाते हैं तो कुछ समय हम दे सकते हैं। अब 16:15 ना काम हो जाता है तो एक पैसे में अपने को क्या होता है? तो ऐसा करके उनको प्रेरित किया
और महाराज इतना बड़ा कैसे होगा, ये देखो ऐसा होगा, इसको इसी ढंग से करोगे सब होगा। प्रतिमाओं को इतना आप सहस्रकूट के माध्यम से जमीन का उपयोग करके करते हैं, तो एक के पीछे 3 लाख रखते हैं, तो 1000 का गणित क्या होता बताओ? हाँ 30 सिया से, हाँ वो समझ में आ गया है। ये कोड वर्ड है। सिया, सिया का अर्थ 60 होता है। हाँ, तो यह एक प्रकार से एक काम आपका हो जाएगा। त्रिकाल 24 इतने विशाल आंगन है, तो वह बना दी जाए तो निश्चित रूप से इसमें भी लगभग 15 सिया तैयार हो जाएंगे। तो आप ही बताओ 30 और 15 कितने हो गए? ये 1000 नहीं है, ये लाख नहीं है, सिया। हाँ अब ये फिर तो महाराज कर लेंगे, लेकिन एक ग्राहक को तैयार करना आपका काम है। हाँ थोड़े से बता दो, धीरे धीरे हो जाता है। यहाँ पर भी धीरे धीरे हो रहे हैं। हाँ ये 24 के माध्यम से आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। हाँ बहुत दिशा होगी। फिर बाद में कहेंगे मेरे पास आकर के महाराज हमको तो इन्होंने छोड़ ही दिया। छोड़ दिया क्या? आपने असावधानी कर दी। बताओ कोई बाधा नहीं। ये यहाँ जो मंदिर बन रहे हैं आरसीसी वर्ग के, इनकी उम्र ज़्यादा 60 से 80 तक ही है। अपने सामने सामने ही जिन्होंने मंदिर बनाया उन्हीं के सामने जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ जाती है, नहीं तो उसको मिटा करके दूसरा बनाते जाओ। अब उस जमाने में इन लोगों ने बनाया, अब यदि जीर्ण शीर्ण हो गई है तो आप सोच लो कि यदि 1 करोड़ रुपये होता है तो इसकी उम्र क्या थी? इतनी थी। अब आप जो ये मंदिर बना रहे हैं इसकी उम्र कम से कम भी 1000 वर्ष है। महाराज खर्च बहुत हो रहा है, उम्र बहुत मिल रही है, ये नहीं कहते। सोचो विचार करो, कम से कम 1000 से 2000 वर्ष तक जौ का त्यों। यहाँ पर कई आसामी नहीं समझे, एक से एक बढ़ कर के यहीं से आकर के यहीं चले जाएंगे, लेकिन तो यह दीपस्तंभ दूर दूर तक आपका काम बता देगा कि यहाँ पर वीतराग मंदिर है। तो इस प्रकार आपको रास्ता इस पत्थर की शिलाओं से बनाने से एक प्रकार से बहुत बड़ा काम होने वाला है। आपको चाहिए आपको दुकान सुरक्षित रहे, आपका सिद्धांत सुरक्षित रहे, आपकी परंपरा सुरक्षित रहे, तो इस प्रकार का इस समय पर आप काम करते हैं हो जाता है। वह 1000-2000 वर्ष तक मंदिर यदि खड़ा रहेगा तो आप बताओ नीचे की जो सीमेंट है वो अपने आप ही बह जाएगी, और ऐसी स्थिति में आपका निशान भी नहीं वहाँ पर मिलेगी। किंतु सब कुछ हो जाए, किंतु यह ऐसे आधार शिलाओं की बात कर रहे हैं। आपको यदि अपनी परंपरा सिद्धांत का आधार को सुरक्षित रखना है तो यह काम आप कर सकते हैं। तो इस मंदिर के लिए जो स्तंभ बनाए गए हैं अल्प खर्चे में, यदि आपको ज़्यादा नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं है, उसमें भी यदि क्रम में आप नहीं आ पाएंगे, अरे भैया महाराज तो कह रहे थे, भैया भी कह रहा था, लेकिन हमने नहीं माना। अब माना नहीं, अब माना है, अब मिलने वाला नहीं है।
ध्यान रखना कल तक क्या होने वाला है यहाँ पर। हाँ, बहुत जल्दी परिवर्तन, युग में परिवर्तन आ रहा है। तो ये आधार स्तंभ को जो व्यक्ति अल्प राशि के माध्यम से कर लेता है, तो हमें अभी मालूम नहीं है कि संभव है 108 उसमें बन जाए आधार स्तंभ। हाँ, यदि 2 मंजिला बनता है तो इस आधार स्तंभ का फिर कहना ही क्या है। दूर से देखने में आएगा तो ये स्तंभ जो है हमारे दादाजी का, वो इनका है, ये इनका है। हाँ, ये ध्यान रखना, अपने को सिद्धांत को सुरक्षित रखना है। अहिंसा धर्म को बाहर से और भीतर से वीतराग धर्म ये सुरक्षित रहेगा। आपके पैसा बहुत दिनों तक वह जीवित रहेगा और बोलता रहेगा। हाँ, आप जो बोलते हो आपका धन भी बोल सकता है। यदि बुलवाना है तो देख लो। हाँ, हमने सोचा कि भैया मध्याह्न में हम यहाँ पर आपके कार्य में शामिल होंगे क्या नहीं होंगे। इस प्रकार कहने से जल्दी जल्दी काम हो करके आ गया आधारों का। अब ये कह रहा हूँ, ये 108 यदि आधार स्तंभ है तो आप बहुत अच्छे ढंग से 3-4 साल में खूब आगे भाग जाएंगे और कार्य सामने आ जाएगा। इस प्रकार आधार स्तंभ के माध्यम से आप सुनते से देखते हैं, त्रिकाल 24 के माध्यम से आप सोचते हैं, और आधार मूल जो पात्र वीतराग धर्म खड्गासन के और पद्मासन के लोग दूर दूर से दर्शन करेंगे, तृप्त होंगे कि किसने इस प्रकार की योजना बनाई और सड़क के ऊपर इस प्रकार का मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ से आवागमन का इतना चलन है, रात दिन यहाँ पर कई लोगों की रात दिन दुकान चलती है। ये कौन से उनके लिए पहिया लगाए, देख लो। पहिया नहीं लगाए, रात दिन भैया लगे हैं तब चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोगों को वीतराग की रक्षा करने के लिए 1000 से 2000 वर्ष तक उन स्तंभों के माध्यम से आपको ये कार्य करना हो तो देखो बहुत अत्यल्प रखा है। ये लोग और बढ़ाना चाह रहे थे, मत करो, अपने आप ही हो जाएगा। और वो सब मिलकर, मान लो एक परिवार में 2 भी सब मिल करके भी कर सकते हैं, स्वतंत्र भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, 4-5 सब भी कर सकते हैं। अपने कुंवर को छुपाओ नहीं। कुंवर समझते हो, कंजूसी। आपको कोई कह दे कंजूसी, कंजूस हो, कैसे काम कर रहे हो, क्या करें, आजकल तो दुकान चलती नहीं, आप चलाते नहीं, इसलिए तो ऐसा हो रहा। तो इस प्रकार कहने से लोगों के उत्साह बढ़ रहा है क्या नहीं, सही बताओ, बढ़ रहा है ना। हाँ, बस ये तालियां बजाते रहो बस। नांदगांव ये तो वैसे ही है, लेकिन हम एक मिसाल बता देते हैं। समय आपका ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास में समय नहीं है कि महाराज आजकल समय देते हैं ही नहीं, और आप समय लेते नहीं हैं। अब ले लिया, बहुत अच्छा हुआ। देखो, हमारे प्राचीन मंदिर जो बने हुए हैं वो कैसे बने हैं, तो जिनकी हाइट है, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, और वो जब भगवान के पास
पहुंचना चाहते हैं तो क्या करते हैं, गर्दन को झुका देते हैं। यानी गर्दन को झुकाने से विनय भी आ जाता है और एक प्रकार से हमारे माथा भी सुरक्षित रह जाता है। भगवान के पास जा रहे हो आप, मस्तक एक प्रकार से सुरक्षित रख करके नमोस्तु करते हुए वहाँ जाना। फिर इसके उपरांत आंगन में सुनो, आंगन में खड़े हो जाना। आंगन में होकर के खड़े रहो तो आपको लगेगा शिखर कहाँ है, ध्वजदंड लगाया है वो कहाँ है। ये तो यूं करते करते हैं आप, टोपी हो तो टोपी गिर जाएगी, साप हो तो सापा हो जाएगी, और पैर यदि दड़ खड़ा है तो आप स्वयं मिलिए। ये जो है मंदिर का बाहरी विन्यास है। इस प्रकार मंदिर को हम जान सकते हैं आपके मालाओं के माध्यम से नहीं। 10 खंड का है, 9 खंड का है, 7 खंड का है। महाराज आज जो है ना दूर से आज कह रहे थे क्या महाराज इस गली में, इस रास्ते में, इस नहीं वो वाह आर्च है ना, हाँ, तो उनमें प्रवेश करने के उपरांत हमारा पहला घर है महाराज कहते हो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, दूर दूर से रखा हुआ वह एक प्रकार से शिखर, ध्वजदंड और कलशा अभी ये बचाए रखे हैं हम। नहीं समझे आप, इस दृश्य को भी हजारों वर्ष बाद देखना चाहते हो तो यहाँ शिखर है, ध्वजदंड है और कलशा है, और इस प्रकार आधार स्तंभ ये है। इस प्रकार एक बार आप सोचेंगे इसके और भी प्रमुख अंग मंदिर के शेष है, वो किसके पल्ले में पड़ते हैं, किसके भाग्य में है, उसका कौन दान दाता हो, तो उसको बाद में धीरे धीरे आप ही सोचेंगे। ज़्यादा न कह करके आपको, आप लोगों के इस उत्साह को देखने से तो ऐसा लगता है अब अच्छे ढंग से आप इस गाड़ी को, इस वाहन को गति दे सकते हैं, बल्कि लगभग गति आ गई है। महत्वपूर्ण यह है चीज़, इतने दान लेने के उपरांत भी हम उस द्वार को जो बिल्कुल ही हमारे ऊंचाई के बराबर भी नहीं है और उसमें से हम प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, यह हमारे अहम को जिताने वाला है। अहम जानते हो, अभिमान, अभिमान जो है हमेशा हमेशा हमें खा जाता है, जैसे दीमक मिट्टी खा जाती है। इसलिए इससे दूर रहो। फिर बाद में कोई कार्य करते हैं तो अभिमान इसलिए बंद हो जाएगा, ऊपर देखते हैं तो वाह वाह काम कर गए, स्वाभिमान को वहीं पर देहरी के बाहर ही चढ़ा दिया और अष्टमंगल द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। इस प्रकार चढ़ाने योग्य वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ाओ, और क्या ग्रहण करना है तो वह निर्भिमान होकर के चिंतन करेंगे, इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
हाइफन है तो जैविक ही होगा, जैविक है तो हाइफन ही होगा। गौ सेवा का एकमात्र विकल्प हाइफन ग्रुप, हाइफन केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैविक अनाज के वितरक के लिए संपर्क करें 7300748348। हाइफन ग्रुप पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संपर्क करें 7300748348। कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में उत्पादित जैविक अनाज, दाल, आटा, चावल, तेल, मसाले एवं होम गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध हैं।